नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हाइपर नेशनलिस्ट्स पर। मैं हूं रुपेश रस्त्रवारी और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण और चर्चित जियोपॉलिटिकल रणनीति की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये शब्द शायद आपने सुना हो, लेकिन आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये आखिरकार है क्या, इसके पीछे की कहानी और इसका भारत के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का परिचय। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का अर्थ है मोतियों की माला। ये कोई साधारण माला नहीं है, बल्कि चीन की एक रणनीति है जिसके तहत वह हिंद महासागर क्षेत्र में कई रणनीतिक ठिकानों को विकसित कर रहा है। इन ठिकानों को मोतियों के रूप में देखा जाता है जो मिलकर एक माला की तरह काम करते हैं। यह रणनीति खास तौर पर चीन के व्यापारिक और सैन्य हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, ताकि वह अपने समुद्री रास्तों पर प्रभाव बना सके। इतिहास और अवधारणा। इसकी शुरुआत 21वीं सदी के शुरुआत में मानी जाती है, जब चीन ने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना शुरू किया। चीन के लिए ये समुद्री रास्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसके अधिकांश व्यापार इन्हीं रास्तों से होते हैं। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है चीन की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना, खासकर मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल की आपूर्ति। और इसी के तहत चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह और अन्य रणनीतिक ठिकानों का विकास किया है। कौन कौन से मोती हैं? इस माला में अब बात करते हैं उन मोतियों की। इस माला में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और ठिकाने शामिल हैं। 1. ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान। यह बंदरगाह चीन के लिए पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व से जुड़े समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2. हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका। श्रीलंका में यह बंदरगाह भी चीन के लिए एक अहम ठिकाना है, जिससे वह दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करता है। 3. चेटगांग पोर्ट, बांग्लादेश, चीन यहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है, जिससे वह बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ बना रहा है। 4. कायुकफ्यू, म्यांमार। म्यांमार में स्थित यह पोर्ट चीन को बंगाल की खाड़ी से सीधे जोड़ता है। ये ठिकाने चीन के लिए व्यापार और सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए खतरा या अवसर। अब सवाल उठता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिए क्या मायने रखता है। चीन की इस रणनीति को भारत के लिए एक प्रकार का घेराव माना जाता है। इन ठिकानों के जरिए चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे न केवल भारत की सामरिक स्थिति कमजोर हो सकती है, बल्कि चीन की बढ़ती उपस्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए भी चुनौती है। लेकिन इस खतरे के बावजूद यह भारत के लिए एक अवसर भी है कि वह अपनी सैन्य ताकत और कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करे। भारत ने भी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियों के जरिए अपनी कूटनीतिक और सामरिक स्थिति को मजबूत किया है। तो दोस्तों, यह था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पूरा विश्लेषण। ये एक जटिल और बहुआयामी रणनीति है, जो न केवल चीन के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए कूटनीति, सैन्य शक्ति और सहयोग के जरिए सशक्त होना पड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले